जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको यक्षिणी साधना का संपूर्ण विधान बताता हूं। यक्षिणी साधना भक्तों एकदम सरल भी होती है और थोड़ी कठिन भी होती है। अब आप बोलोगे गुरुजी ऐसा क्यों? सरल और कठिन के बारे में हमें समझाओ। तो भक्तों, अगर आपके पास में रक्षा कवच अगर कमजोर है, अगर आप कोई साधक हो और यक्षिणी साधना करना चाहते हो, तो ध्यान रहे भक्तों, अगर आपका रक्षा कवच कमजोर है तो आपके लिए यक्षिणी साधना बहुत कठिन होती है। आपको कोई तकलीफ आ सकती है, आप में कोई समस्या आ सकती है। भक्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर यक्षिणी साधना करना चाहते हो, सबसे पहले आपको रक्षा कवच मजबूत करना होगा ताकि यक्षिणी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या प्रकट न कर दे। अगर यक्षिणी साधना को कर लेते हो तो दुनिया में भक्तों ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो यक्षिणी आपको लाकर दे नहीं सकती। जो भी आपकी इच्छा होगी वही यक्षिणी आपको लाकर देगी। जो भी आप मांगोगे यक्षिणी आपको लाकर देगी। लेकिन भक्तों, यक्षिणी को सिद्ध करना, यक्षिणी को बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप यक्षिणी साधना करना चाहते हो तो आप लोगों के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती है, एक कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस कथा को सुनने के बाद में आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले छोटी सी एक कथा है, उसको सुन लो। उसके बाद में आगे यक्षिणी साधना की संपूर्ण जानकारी दूंगा। और भक्तों, यक्षिणी साधना का मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप यक्षिणी साधना करना चाहते हो तो आप मेरे से बात करके ही यक्षिणी साधना करोगे, वरना आप मनमर्जी करोगे तो हानि नुकसान फायदा की जवाबदारी आपकी रहेगी। जब आप किसी गुरु की देखरेख में यक्षिणी साधना करना, अन्यथा आपके जीवन में कोई संकट आ सकता है। अब मैं आपको एक कथा के माध्यम से यक्षिणी साधना का विधान बताऊंगा। भक्तों, एक भक्त होता है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता। मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं उसको, लेकिन उसका नाम नहीं ले सकता, शोभा नहीं देगा। किसी भक्त की धज्जियां उड़ाना भी एक पाप होता है। उस साधक ने क्या किया, इधर उधर से एक यक्षिणी का मंत्र प्राप्त किया। मंत्र तो एकदम ठीक था। मंत्र प्राप्त करके उसने यक्षिणी की साधना शुरू कर दी। एक वट वृक्ष के नीचे, जो बड़का पेड़ आता है ना भक्तों, उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने साधना शुरू कर दी। साधना काल में यक्षिणी ने साधक को अपने कई भयानक रूप दिखाए, लेकिन साधक कठोर दिल वाला था, अपना धैर्य नहीं खोया। इस प्रकार से भक्तों, एक दिन यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई, यानी यक्षिणी उस भगत के पास में प्रकट हुई, एक मोहिनी रूप धारण करके। साधक मोहिनी रूप को देखकर थोड़ा मोहित हो गया। उसका कारण यह था कि भक्तों, बार बार यही तो बोलता हूं मैं, उसका रक्षा कवच बहुत ही कमजोर था। इसी कारण से
जब ही यक्षिणी उसके सामने प्रकट होती है, अपना धैर्य खो बैठता है। यक्षिणी साधक को बोलती है कि मैं तेरी भक्ति पे बहुत प्रसन्न हूं, बोल वर मांग, क्या मांगता है। साधक यक्षिणी को देखकर साधक यक्षिणी से मांगता है कि हे देवी, मुझे देना ही है तो ऐसा वर दे कि मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरे घर में अपार धन संपत्ति हो जाए। यक्षिणी ने बोला कि जो तू मांगोगे वही मैं दूंगी। उसके बाद में यक्षिणी बोलती है कि मुझे मेरी 3 बातें माननी होगी। पहली बात, आप मेरा जिक्र किसी के पास नहीं करोगे कि मैंने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझा गई। दूसरा वर, आप मेरे सिवाय किसी नारी को नहीं देखोगे। साधक तो मोहित हो गया था, तो उसने हां कर लिया। तीसरी बात, तीसरा वचन यक्षिणी ने मांगा कि मुझे जब भी आवश्यकता पड़े मुझे मांस खिलाना होगा। साधक का रक्षा कवच कमजोर होने की वजह से साधक ने यक्षिणी को यह नहीं बोला कि मांस किसका खाना चाहती हो। इस प्रकार से यक्षिणी ने 3 वर साधक से ले लिए और 1 वर साधक को दे दिया। ठीक है तो ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में साधक के घर में अपार संपत्ति यक्षिणी ला ला के देने लगी। साधक के घर में बहुत सा पैसा हो गया। एक दिन साधक की पत्नी, जिसने यक्षिणी की साधना की थी, साधक की पत्नी अपने पति को बोलती है कि हे पतिदेव, इतना धन तुम्हारे पास कहां से आया, मुझे भी बताओ। और दूसरी बात यह है कि पतिदेव, आप मेरे से दूरियां क्यों बनाकर रखते हो। तो भक्तों, साधक ने पूरी जानकारी अपनी पत्नी को दी कि मैंने यक्षिणी सिद्ध कर ली है, वही मेरे को सब कुछ लाकर देती है। इस प्रकार से भक्तों, यक्षिणी बहुत क्रोधित होती है, क्योंकि यक्षिणी ने 3 वर साधक को दिया था। मैंने आपको पीछे बताया था कि मेरा जिक्र किसी को नहीं करोगे, ये वर साधक को यक्षिणी को दिया था। ठीक है भक्तों, साधक पर क्रोधित होकर यक्षिणी साधक को बोलती है कि मुझे मांस चाहिए। साधक तुरंत कसाई की दुकान पे गया और थोड़ा मांस लाके यक्षिणी को दिया। यक्षिणी अपना विकराल रूप दिखाया कि मुझे जानवरों का मांस नहीं चाहिए, तेरी पत्नी का मुझे मांस चाहिए। तो साधक भक्तों एकदम घबरा गया कि मैं अपनी पत्नी को कैसे मारूं। भक्तों ध्यान रहे, ये बातें अपने पति देव की उसकी पत्नी सुन रही थी कि मेरा पति मुझे मारने वाला है। वो तुरंत किसी को न बताए हुए, किसी को भी उसने नहीं बताया और अपने मायके चले गई, पीर चले गई और अपने भाई को सब कुछ बताया कि मेरा पति मुझे मारने वाला है। भक्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसका भाई मेरा शिष्य था। उसने कैसे तैसे रातों रात मेरे पास आए
मेरे को पूरी जानकारी दी। इस प्रकार से हमारे घर में कोई बेबाल घुस गया है और किसी न किसी रूप में किसी को मारने वाले हैं। मैंने भक्तों तुरंत वो गाड़ी लेके आए थे उनके साथ निकल गया और उनके घर में सबसे पहले तो उन सब बच्चों के, उस औरत के, उस पति के रक्षा कवच डाला, एक यंत्र ताबीज डाला उसके गलों में। उसके बाद में हरिद्वार ले जाकर उस यक्षिणी की शांति करवाई। अतः भक्तों, इस कथा के माध्यम से मैं आपको एक समझाना चाहता हूं, अगर आपके पास में रक्षा कवच मजबूत है तो आप यक्षिणी की साधना कर सकते हो, वरना यक्षिणी का मैं वादा करता हूं भक्तों, यक्षिणी का कभी भूल कर भी नाम मत लेना। अब मैं आपको बताता हूं, अगर यक्षिणी साधना करने में अगर आप सामर्थ्य हो तो मैं यक्षिणी साधना का विधान आपको बताता हूं। सबसे पहले तो भक्तों आपको एक वट वृक्ष का पेड़ देखना है, यानी बड़ का पेड़ है ना, जो सैकड़ों साल पुराना हो। उस पेड़ के पास में जाकर आपको सिर्फ देखो, आप रोज तो बड़ के पेड़ के पास में जाकर सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है, वहां मत बैठना। विधान तो यह बोलता है कि आप वड़ के पेड़ के नीचे बैठकर ही साधना करो, लेकिन आपको वड़ के पेड़ के नीचे नहीं बैठना है। उस वड़ के पेड़ के पास में जाकर सबसे पहले आपको एक दीप जलाना है और आपको थोड़ी सिंदूर लेके जानी है और एक वहां पे एक त्रिशूल बनाकर, बड़ का जो पेड़ होता है उसके तने पे एक त्रिशूल बनाना है और उस मंत्र को 108 की संख्या में बोलकर, जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भक्तों, ये तांत्रिक मंत्र है, मेरे मुख से बोलकर नहीं सुनाना चाहता आपको। कई वक्त लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये डिस्क्रिप्शन का होता है। भक्तों, वीडियो के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, उसको टच करोगे तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन चल जाओगे। कुछ चीजें मैं डिस्क्रिप्शन वो डाल देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन भक्तों जरूर चेक किया करो। तो वहां जाकर आपको एक त्रिशूल बनाना है, एक दीपक जलाना है और जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र को 108 की संख्या में वहां एक जप करना है। 5 मिनट में उस मंत्र का आप जप कर सकते हो और यक्षिणी को आपको नुत्ता देना है। भक्तों ध्यान रहे, यक्षिणी का जो गेट होता है वो बड़ या पीपल जो सैकड़ों हजारों साल पुराना हो, वो यक्ष मार का एक गेट होता है। वहीं से यक्षिणी निकलकर आपके पास आएगी जहां आप साधना कर रहे हो। अतः आपको सबसे पहले बड़ का पेड़ पर जाकर एक दीप जलाकर यक्षिणी को आपको नुत्ता देना है। उसके बाद में आपको घर पे आना है। शुभ नक्षत्र हो, शुभ तिथि हो, शुभ वार हो सके जहां तक शुक्रवार सबसे बेस्ट है, अमावस्या सबसे बेस्ट है। इस प्रकार आप घर आकर एक यक्षिणी की फोटो लगाओ, एक पाटा लो, पाटे के ऊपर यक्षिणी की फोटो रखो और बगल में एक चौकी और रखो। उस चौकी पर आपका जो भी गुरु हो उसका, उसके नाम का, आपका जो भी गुरु हो उसके नाम का एक नारियल रखना है। दूसरा जो नारियल दूसरी चौकी पर रखोगे, चौकी आपको दो ही लेनी है, एक पर तो यक्षिणी को बिठाना है और एक पर मैं जैसे बता रहा हूं उसको, उनको बिठाना है। दूसरा जो नारियल है अपने पितरों के नाम का रखना है, क्योंकि अगर आपके घर में पितर दोष होता है तो भी किसी प्रकार की आप साधना नहीं कर सकते। आपके पितर है ना, जो हर कार्य में रुकावट पैदा करेंगे। तीसरा जो नारियल है, जो नवग्रह का नाम का रखना है। हो सकता है कोई ग्रह दोष आपके शरीर पे हो,
और उनसे सबसे पहले इन तीनों देवताओं से आपको कान पकड़ कर क्षमा याचना करना है। सबसे पहले अपने गुरु महाराज से याचना करनी है कि गुरु महाराज, मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं यक्षिणी सिद्धि कर रहा हूं, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। उसके बाद में अपने पितरों से विनती करनी है, जो भी हमारे घर में पितर देवता है, जिस भी रूप में है, उनको मैं कान पकड़कर क्षमा याचना करता हूं कि अगर हमारे से या हमारे किसी परिवार से कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दो, और मैं यक्षिणी साधना करने जा रहा हूं, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। उसके बाद नवग्रह से आपको प्रार्थना करनी है कि हे नवग्रह देवताओं, मंत्र भी बोल सकते हो, ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो, आय सुधारो काज। हे नवग्रह, तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा पार। इस प्रकार से मंत्र बोलकर भी नवग्रह से प्रार्थना कर सकते हो। अगर नहीं मंत्र बोलते हो तो यो हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए, हे नवग्रह देवताओं, आप मुझे शक्ति प्रदान करें और मैं यक्षिणी साधना करने जा रहा हूं। इस प्रकार से नवग्रह से प्रार्थना करें, रोज उनकी आरती उतारना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी चौकी पर यक्षिणी को आपने रखा है, स्थान दिया है, यक्षिणी के सामने आप एक जल का लोटा भरना है। लोटा भरकर उस पर एक ढक लगाकर उसके ऊपर एक दीप लगाना है। दीप जलाकर आपको संकल्प करना है। संकल्प में बोलना है, अपना नाम बोलना, अपनी जाति बोलना, अपना गांव बोलना, अपना गोत्र बोलना, अपना शहर है गांव जो भी है पूरा एड्रेस बोलना, और यक्षिणी से प्रार्थना करना, मैं कि हे देवी, मैं आपको बुलाने जा रहा हूं, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके एक शांत स्वभाव से मेरे पास आए, मुझे आपकी आवश्यकता है। इस प्रकार से आप पानी संकल्प करना है और पानी को सामने छोड़ देना है। उसके बाद में यह क्रिया भक्तों रात में करनी होगी। 9 बजे बाद में, 9 बजे बाद में कलयुग चालू हो जाता है। 9 बजे से सुबह 4 बजे तक कलयुग रहता है। इस टाइम टेबल में ही आप यक्षिणी की साधना करोगे, और इस मंत्र की साधना आपको 21 दिन करनी है। अमावस्या से शुरू कर सकते हो या शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी शुक्रवार आए, जब आप मंत्र स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद में जब भी शुक्रवार आए, आपको थोड़े फूल लेके जाने हैं, थोड़ी कोई सफेद मिठाई लेके जानी है, और बड़ के पेड़ के पास में फिर से आपको जाना है, और बड़ के पेड़ के पास में आपको उस मिठाई को रख के आना है, और यक्षिणी को प्रार्थना करनी है, हे देवी, मैं आपको बुला रहा हूं, तुरंत आप मेरे पास आए। ठीक है। उसके बाद में आगे फिर शुक्रवार आएगा। फिर शुक्रवार को वही मिठाई लेके आपको शमशान में जानी है, और यक्षिणी से वही प्रार्थना करनी है कि हे देवी, मैं आपको बुला रहा हूं, आप तुरंत मेरे पास में आए। उसके बाद में नेक्स्ट जो शुक्रवार आए, उसके बाद में चौराहे पर आपको एक मिठाई, वही मिठाई आपको चौराहे पर रख के आनी है, और वही प्रार्थना करनी है कि देवी है, मैं बुलाने, हे देवी, मैं आपको बुलाने जा रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पास आए। इस प्रकार से भक्तों पिशाचिनी को शुक्रवार की शुक्रवार 3 बार बड़ के पेड़ के नीचे, शमशान में और चौराहे पे आपको 3 जगह आपको प्रसाद रख के आना है। इस प्रकार भक्तों आपको लगातार मैं जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का 1 लाख की संख्या में आपको जप करना होगा, कम से कम 31 दिन। साधना काल में यक्षिणी अलग अलग रूप में आपके पास आएगी,
लेकिन आपको घबराना नहीं है। अपने धैर्य मजबूत रखें, चाहे वो कोई भी रूप में आए, आपको बात नहीं करनी है। और जब आपकी 1 लाख की संख्या में मंत्र पूरा होता है, उसके बाद में आपको छोटा मोटा हवन करना होगा। उसी टाइम में यक्षिणी आपके पास आएगी, उसी टाइम में आपको यक्षिणी से बातें करनी है। सबसे पहले तो आप वर मांगोगे। ध्यान रहे भक्तों, आप यक्षिणी से वर मांगो तो आपको 3 वर मांगने होंगे। पहला वर, आप उसको चेली बनाकर रखोगे। इस प्रकार से यक्षिणी को आपसे प्रार्थना करनी है। दूसरा वर, आप यक्षिणी को बोलना है कि आप मेरे घर में परिवार की तरह रहोगी। तीसरा वर, जब मैं बुलाऊं तब आपको आना होगा और मेरी आवश्यकता की आपको पूर्ति करनी होगी। उसके बाद में यक्षिणी चाहे तो आपसे भी वर ले सकती है। यक्षिणी को कदापि ऐसा वर मत देना जो आपको सूटेबल न हो, चाहे वो नाराज न आए तो ना आए। अगर यक्षिणी नाराज होकर वापस गायब हो जाती है, आपको हवन चालू करना होगा। हवन रोकना नहीं है। यक्षिणी फिर से कुछ समय बाद में फिर आपके पास में आएगी, फिर गायब हो जाएगी, लेकिन आपको कोई भी ऐसा वर नहीं देना जो आप उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर सके। इसी बात का ध्यान रखना है भक्तों। कोई भी साधना करे, सोच समझ कर करे, और जब भी कोई मेरी आवश्यकता हो, मेरे से बात कर लेना। मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी साधना हार्ड होती है, उस साधना में मेरे खुद के नंबर आपको मैं देता हूं। हो सकता है किसी साधक में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, अतः सोच समझ कर कोई साधना करे। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।